हृदय हृदयाघात, यकृत मेरुरज्जु मेरुदंड, कोशिकाएं, उपापचय या फिर पात्रा निषेचन, या मैं यूं कहूं कि इंटेस्टाइन, एम्बिलिकल कॉर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं और अगर आप मेडिकल फील्ड के नहीं हैं तो शायद ये शब्द आपके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड का बंदा ये शब्द आसानी से समझ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु भाकुनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमृत विचार। इन शब्दों को कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ आज ये उद्देश्य है कि देश में पहली बार सरकार ने एक ऐसी पहल चालू की है जिसमें अब मेडिकल फील्ड की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो पाएगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है। हमारे साथ हिंदी में जो MBBS की पढ़ाई होगी उन सब मुद्दों को, उन सब टेक्निकलिटीज़ को जानने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, इनके अनुभव साझा करेंगे। इनके अनुभव हमारे लिए इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि हिंदी से पढ़ाई MBBS की, मेडिकल फील्ड की को लेकर के जो होने वाली है उसमें कई तरीके से प्रॉस एंड कॉन्स भी आ रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल मौजूद हैं। अतुल सर, बहुत बहुत आपका, सभी दर्शकों को अतुल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार में। सर, देश में पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, डॉक्टर की पढ़ाई का काखागा अब हिंदी में होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आपका इसका ओपिनियन है? आपने बहुत अच्छा विषय आज उठाया है और मैं खुद पिछले कई दिनों से विचलित हूँ कि एक इतने अच्छे कदम की इतनी अधिक भर्त्सना की जा रही है। शायद कहीं ना कहीं ये कमी जनता तक इस संदेश को पहुंचाने में कमी रह गई कि आखिर ये हिंदी की किताबें हैं क्या। अगर मैं इसको सिर्फ एक सरल भाषा में कहूँ, ये ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिटरेशन है। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद नहीं है, इसकी केवल व्याकरण हिंदी में है, बाकी जितने भी तकनीकी, टेक्निकल, मेडिकल या बीमारियों के शब्द हैं ये अंग्रेजी में एज इट इज़ ही लिखे गए हैं। कई जगह उसको हिंदी में वर्नाकुलर फॉर्म में, जैसे कि मान लीजिए लंग्स लिखा है तो इंग्लिश में LUNGS लिखा है और ब्रैकेट में ला, बिंदी, आधा गा और सा, इस ढंग से लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे हमारे जो कि ख़ास तौर से सरकारी कॉलेज में आ रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी अंग्रेजी वाली नहीं है। जैसे ही ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं इनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, मीडियन साइड, लेटरल साइड, मीडियन साइड, सुपीरियर लेटरल साइड, ये बहुत सिंपल नहीं है याद कर पाना। लेकिन अगर इसको हिंदी में समझाते हुए इन्हीं शब्दों का अगर लिखा जाएगा तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। शुरू के कुछ साल अधिकतर बच्चों को मैंने भी अपने समय में देखा है, बहुत समस्याएं आती हैं। मेडिकल की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, खासतौर से एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, यहाँ मैं अपने डॉक्टर भाइयों के लिए उल्लेख करना चाहूँगा, आप सबने भी वो 3 किताब अपने युग में पढ़ी थी, आपके टीचर्स ने भी पढ़ी और आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ग्रेज एनाटमी, सैमसन राइट्स फिजियोलॉजी एंड हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री। हार्पर की बायोकेमिस्ट्री और सैमसन राइट की फिजियोलॉजी आज 40 साल 45 साल बाद भी मैं कह सकता हूँ कि मैं बिना अटेंशन को उसको नहीं पढ़ सकता हूँ। वो पता नहीं किस शेक्सपियराना अंदाज में वो अंग्रेजी लिखी गई है। तो अगर यदि हम एक ऐसी आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात उस बच्चे तक पहुंचा दे रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी सुधर जाएगी और बाद में वो कर लेगा। LLB में भी तो बहुत सारे पेपर से पढ़ाई हिंदी में होती है, तो क्या कम काबिल वकील होते हैं? लेकिन एक हवा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदी का नाम आते ही एक वर्ग बिना बात के हल्ला शुरू कर देता है और यही एक सबसे बड़ी समस्या है। इन किताबों को आने दीजिए, जो बच्चे इनसे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दीजिए। ये कहीं नहीं कहा गया है कि अंग्रेजी में हम पढ़ाएंगे ही नहीं, लेकिन ये उस बच्चे की आसान समझ के लिए। मुझे कोई भी डॉक्टर बता दीजिए जिसने सैमसन राइट की किताब ऊपर और नीचे चंडी चरण चटर्जी ना रखी हो, जिसने ऊपर ग्रेज नीचे BD चौरसे की किताब छुपा के ना रखी हो, पढ़ाई उससे नहीं करी हो।
इसलिए इस बात को कृपया मुद्दा न बनाएं। हम जिस भी भाषा में उस बच्चे को वो टेक्निकल भाषाओं के साथ में, उन्हीं शब्दों के साथ में अगर हम समझा सकते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैंने महाराष्ट्र से MBBS किया, मैंने बेहतरी के लिए वहाँ मराठी सीखी। MD मैंने बनारस का 4.5-5 साल रहा, मैंने भोजपुरी सीखी। दिल्ली में करने के लिए मैंने पंजाबी सीखी। तो मैं जब भाषा सीख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मरीज से कम्युनिकेट करना है, ना कि टीचर से। वो तो हम टूटी फूटी लैंग्वेज में काम चला लेते हैं, टीचर्स भी समझ जाते हैं हमने सही किया या गलत किया। एग्ज़ाम में भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। जब मरीज को देख रहे होते हैं तो मरीज के और टीचर के और हमारे बीच में जो वार्तालाप होता है वो अधिकतर हिंदी और अंग्रेजी मिक्स में होता है एग्ज़ाम में भी। इसलिए इस विषय को बिना बात के तूल ना दिया जाए, बल्कि इसको एक पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए और इसकी प्रशंसा एवं तारीफ करना चाहिए। अगर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के लोग कहते हैं हम भी अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करेंगे, जी बिल्कुल करिए। आपके यहाँ भी मैंने देखा है कि अंग्रेजी उतनी सशक्त नहीं है। कुछ मेट्रो के बच्चों को छोड़कर या कुछ बड़े बी टाउन के बच्चों में तो फिर भी आपको अंग्रेजी मिल जाएगी, लेकिन तहसील से, ग्रामीण अंचल से, दलित छात्रों से या अन्य पिछड़ा वर्ग से जो लोग आ रहे हैं उनकी अंग्रेजी इतनी सशक्त नहीं है। वो इंटेलिजेंट हैं, वो होशियार हैं, वो काबिल हैं। उनको केवल भाषा के बंधन में बांधकर उनको बेकार ना करें, मेरा बस यही निवेदन है। सर, पहली बातचीत में आपने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिट्रेशन है। 3 किताबों का कल अमित शाह ने विमोचन किया मध्य प्रदेश में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। जो वर्ग इस पहल का विरोध कर रहा है उसका साफ तौर पर कहना है कि अब डॉक्टर लीवर नहीं यकृत बोलेंगे, अब डॉक्टर मेटाबॉलिज्म नहीं उपापचय बोलेंगे, अब डॉक्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं पात्र निषेचन बोलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी है। तो ऐसे में लोगों को, आम जनता को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी बात उठ रही है कि जो अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या फिर अन्य पाठ्यक्रम हो, उसमें भी अब हिंदी का प्रयोग किया जाएगा या फिर अन्य स्थानीय भाषाओं का। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का एक बार प्रयोग हो चुका है। वहाँ के आंचलिक जो भाषा है उस पर मेडिकल की पढ़ाई हुई थी, लेकिन वो प्रयोग फेल हो गया था। तो ऐसी जो विरोध का तर्क है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई क्रांतिकारी चीज़ की जाती है तब विरोध होता है। मैं उस बंगाल का जिसका आप वर्णन कर रहे हैं मैं नहीं जानता, उन्होंने ट्रांसलेशन किया था या ट्रांसलिट्रेशन। लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है, जो अंग्रेजी ना बन भी रहे हैं वो बोलते अंग्रेजी हैं पर सोचते हिंदी में। जो हमारी मातृभाषा होती है हम उसी भाषा में सोचते हैं, आजीवन उसी भाषा में सोचते हैं। मैं अगर मराठी बोल रहा हूँ तो मेरा दिमाग हिंदी से मराठी में ट्रांसलेट कर रहा है। मैं पंजाबी बोल रहा हूँ तो हिंदी से पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहा है। तो मेरे थॉट प्रोसेस में हमेशा हिंदी रहेगी, और जब भी मैं कंफर्टेबल हूँगा, दोस्तों के बीच में होऊंगा, तो मैं हिंदी ही बोलना चाहूँगा। तो जो हमारी मातृभाषा में उसका सहयोग लेते हुए हम अगर टेक्निकल शब्दों के जो प्रारूप है उसको एज इट इज़ उसमें प्रयोग करते हुए बता रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। सर, बात तो हमारी यहाँ पर शिक्षा की हुई थी, पेशे की हुई थी, लेकिन कुछ वर्ग ये भी कह रहे हैं कि अब देश में किसी भाषा विशेष को थोपने की कोशिश की जा रही है। अगर मेडिकल का स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सिर्फ हिंदी जिसकी अच्छी है या फिर जो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, वो हिंदी में चीज़ों को समझ करके एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है और विदेशों में जा करके अपने सपनों पे पंख लगा सकता है। तो ऐसी जो बातें चल रही हैं उनके लिए क्या आपका व्यू है? मैं अपने सभी डॉक्टर्स दोस्तों से क्षमा मांगता हूं जो मैं अगला वाक्य बोलने जा रहा हूं। मेरे ही अधिकतर साथियों में से अधिक, मतलब जितने बरेली में हैं, केवल 20% अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। उनके हाथ में अगर माइक दे दूं और कोई मेडिकल लेक्चर लेना हो, वो शब्दों की भयंकर कमी से जूझने लगते हैं। तो केवल अंग्रेजी ज्ञान से आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो जाते हैं, इस बात को मन से निकाल दीजिए। और अब तो हम अपने पर्चों तक में भी जितने निर्देश होते हैं, दवा किस समय कितनी लेनी है, हिंदी में लिखने लगे हैं ताकि मरीज सही खुराक ले सके। कई बार
नाम भी हिंदी में लिख देते हैं, बहुत से डॉक्टर्स लिख रहे हैं क्योंकि दवाओं पर भी हिंदी में लिख के आ रहा है ताकि वो कंफ्यूजन ना करे। हम बच्चे के डॉक्टर हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि माँ बाप गलत दवा गलत डोज में उसको दे दें, और हम हिंदी का स्वतः इसका प्रयोग कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स इसको कर रहे हैं। तो अंग्रेजी का ज्ञान और मेरी नॉलेज दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। मैं अगर इंग्लिश कम जानता हूँ तब भी बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ। इस चीज़ को कृपया मन से निकालें। इस देश में जो पंचतंत्र की कहानी है, बाप बेटे ने गधा खरीदा, बैठ गए तो चैन नहीं, नहीं बैठे तो चैन नहीं, एक बैठ गया तो चैन नहीं, हर जगह कमी निकालने की आदत है। और मैंने प्रारंभ में ही कहा, हिंदी का नाम आते ही एक वर्ग पता नहीं क्यों उद्वेलित हो जाता है, वो उसको धर्म से, उत्तर भारत से, यहाँ से वहाँ से, सब तरफ से जोड़कर मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर आक्षेप लगाना शुरू कर देता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। आप हम लोगों से बात करिए, इवन जो मेरे डॉक्टर भाई भी विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कृपया एक बार किताबों को तो देखें। मेरे पास वो किताब का एक पृष्ठ आ चुका है और मैंने उसको आपको भी दिखाया कि किस प्रकार से वो लिखा गया है। कहीं पर भी हमने अपनी मेडिकल CMEs भी जो करते हैं, आपने देखा होगा, हम उन टीचर्स को बहुत पसंद करते हैं जो दिल्ली बॉम्बे से आते हैं, जो मिक्स भाषा में हमको पढ़ाते हैं। हमें लगता है उसका हम कहते हैं आज हमारे फंडा क्लियर हो गए, क्योंकि जब बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं या हम उस तेज़ी से उनको बोलने को कोप अप नहीं कर सकते हैं तो हम बोर होने लगते हैं। इसलिए भाषा वो हो जो दिमाग तक गहरे जाए, हमें उसकी बात समझ में आए, उसको समझिए और उसी में सबका हित है। बिल्कुल सर, इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल, जिन्होंने इस मुद्दे पर न सिर्फ अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए और अपनी पूरी बात जो वो कहना चाहते थे कि इसमें उन क्लिष्ट हिंदी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, इसमें ट्रांसलिट्रेशन किया गया है, यानी कि अब डॉक्टर को यकृत नहीं बोलना पड़ेगा, वो बोलेगा लीवर ही, लेकिन बस समझ की एक जो शक्ति है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ हिमांशु भाकुनी, बरेली।